तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। लास्ट लेक्चर में दोस्तों जो पेपर 1 है उसका कंप्यूटर का पार्ट हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने जो 2015 वाला पेपर है, अभी तक जूनियर अकाउंटेंट के 2 पेपर यहाँ पे शो हो रहे हैं आरपीएससी की साइड पे, उन दोनों में से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। और आज अपने जो 2013 का पेपर है उसके 25 यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्वेश्चन दोस्तों 25 के 100 ही हो जाएंगे, क्योंकि अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी बताऊँगा और हर चीज़ को ना अपने समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट अपने देखो याद रखते हैं तो उससे क्या है कि थोड़ा सा अपने को भूलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब कोई चीज़ को अपने समझेंगे अच्छे से डिटेल से तो अपने को याद रहेगी। बस दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जो भी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है उसके पास। और आपको दोस्तों कुछ नहीं करा, बस इतनी सपोर्ट चाहिए आपसे। तो स्टार्ट करते हैं अपने दोस्तों पहले प्रश्न से। देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हो तो ज़्यादा अच्छा आपकी एक्यूरेसी वहाँ पे रहेगी। एमएस वर्ड के संदर्भ में जो समान सामग्री कंटेंट है, एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजना है। कोई भी एक चीज़ है, डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है, वो 100 लोगों को भेजना है। और प्रत्येक जो प्राप्तकर्ता का पता पत्र में जोड़ा जाना हो तो हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? 4 ऑप्शन है, एम्बेडिंग, मेल मर्ज, लेटर कोड या हाइपर लिंक। इनमें से किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमर्स वर्ड लेट अ लेटर कॉमन कंटेंट्स इज टू बी सेंड टू 100 रेसिपिटेंट्स इन इफ एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल रेसिपिटेंट इज टू बी एडेड इन ईच लेटर वी विल यूज। ठीक है, मतलब ये सिंपल सा ये कहना चाहता है कि कोई आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया, वो 100 लोगों को आपको भेजना है, तो आप क्या करोगे? कौन सा ऑप्शन? तो मेल मर्ज करोगे। ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन है आपका मेल मर्जिंग करेक्ट आंसर रहेगा। अब ये मेल मर्जिंग ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा पूरा, क्योंकि अगले जो आपका एग्ज़ाम आ रहा है 11 फरवरी को, तो हो सकता है उन चीज़ों को पूछ ले। अब एम्बेडिंग क्या होती है? यहाँ पे आपको एम्बेडिंग दिख रही होंगी या एम्बेडेड। इसका मतलब होता है दोस्तों कोई भी चीज़ है ना, जैसे अपने को कोई वीडियो अपने वर्ड की फाइल में यूज़ करनी है, मान लो कोई अपने यूट्यूब वीडियो है ना, उसको वहाँ पे वर्ड में लगा रहे हैं, लगा दिया, फिर वहाँ से क्या है कि उसका लिंक वो पूरी वर्ड में चली जाएगी, उसका लिंक वगैरह कुछ शो नहीं होगा, उसे एम्बेडेड कहते हैं। कोई भी चीज़ को इसमें वर्ड में जोड़ना, ताकि पीछे वाला जो, जैसे ये स्लाइड आपको दिख रही है ये क्वेश्चन वाली, तो इसको मैं वर्ड की फाइल में जोड़ लूँ तो ये पीपीटी नहीं रहेगी, वो वर्ड में ऐड हो जाएगी, तो इसे एम्बेडेड बोलते हैं। देखो अब आपसे पूछ ले कि जो ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा? ये ऑप्शन अपने को मिलेगा दोस्तों मेलिंग्स में आप जाओगे। ठीक है, मेलिंग्स में जाओगे तो ये देखो सेंट, मर्ज मेल, फिर यहाँ पे लेटर्स है। ठीक है, और ये सारे स्टेप आपको किस में? मेलिंग्स में मिलेंगे। इतना ही आपको याद रखना है। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपसे पूछा गया है कि GUI का पूरा नाम क्या है? अब देखो ये सभी को आता होगा कि GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट है। और दोस्तों जो GUI है ना, ये होता क्या है? देखो GUI ये होता है कि जो भी अपने, देखो मान लो मैं क्या है कि अपने मोबाइल में व्हाट्सएप है, ठीक है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, जो भी है, इंस्टा है। ठीक है, इंस्टा का ऐसा आइकॉन है। अब मान लो आपको दोस्तों देखो इंस्टा, अब ये जो आइकॉन वगैरह पे अपने टच करते हैं, ये सारा GUI इंटरफेस है। कोई भी चीज़ है अपने जिस पे टच करते हैं आइकॉन के थ्रू, तो जैसे मान लो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, विंडो 10 का डेस्कटॉप। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपको जैसे क्रोम का आइकॉन दिख रहा है, तो ये क्या करता है? GUI एक इंटरफेस प्रदान करता है जिस पे अपने क्लिक करके कुछ चीज़ों को जान सकते हैं, कोई भी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर आइकॉन पे टच करके बटन और आइकॉन, कोई भी बटन भी प्रोवाइड करवाता है और ये आइकॉन भी प्रोवाइड करवाता है। तो ये सारा आपके GUI के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यूज़र को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करता है थ्रू आइकॉन एंड बटन। तो ये ध्यान रखना है अपने को। देखो ये आप हो यूज़र, यूज़र कौन है? आप मोबाइल चला रहे हो, आपको किससे कनेक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करेगा थ्रू किसकी? द्वारा, या ठीक है,
थ्रू द्वारा, किसके द्वारा? आइकॉन एंड बटन के द्वारा। बटन्स वगैरह जो भी दिए होंगे, ऑप्शन वगैरह, जो कुछ भी आप काम करते हो, कोई भी, जैसे व्हाट्सएप है, फिर व्हाट्सएप के अंदर जाओगे चैट्स में तो बटन आते जाएंगे, तो ऐसे, तो ये GUI होता है। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 128। अब अपने बात कर रहे हैं MS वर्ड 2010 की, ये बात कर रहा है, ठीक है। इसमें वाटर मार्क ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा आपको, ये पूछा गया है। देखो दोस्तों, वाटर मार्क क्या होता है? जैसे आप कोई भी PDF कोई कोचिंग की डाउनलोड करते होंगे, पीछे वाटर मार्क लगा होता है ताकि कोई उसका कंटेंट ना चुराए, तो उसे वाटर मार्क बोलते हैं। अब ऑप्शन ये पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ पे मिलेगा? पेज लेआउट में जाने के बाद आपको पेज बैकग्राउंड की एक पूरी टैब आती है, उसमें मिलेगा। कहाँ पे? पेज लेआउट टैब में जाओगे, फिर पेज बैकग्राउंड ग्रुप है, उसमें मिलेगा। अभी अब मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे, कैसे। देखो, जैसे ऐसे ओपन करोगे तो ये आपका वर्ड का है, ये 2007 का है। 16 में भी करोगे तो भी आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। पेज लेआउट में जाओगे, ठीक है। पेज लेआउट में जाने के बाद आपको दोस्तों ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखो वाटर मार्क का यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो वाटर मार्क का ऑप्शन है कौन से ग्रुप में है? तो पेज बैकग्राउंड का एक पूरा ग्रुप बना हुआ है जिसको आप पूरा सेटलमेंट कर सकते हो, पेज का क्या कैसे कुछ करना है सेटअप। तो पेज लेआउट में, पेज बैकग्राउंड में आपके वाटर मार्क लगा सकते हो जाके अपनी PDF पे। अब यही ऑप्शन 2016, मैंने पहले क्या बताया आपको, ये 2007 वाला है, ये दोस्तों 2016 है। 2016 वाला आपका वाटर मार्क का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा? डिज़ाइन टैब में। अब ये डिज़ाइन टैब में चला गया, ध्यान रखना, पेज लेआउट में नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे 2016 या 19 वाला पूछ ले तो ये दोस्तों अब आपके वाटर मार्क डिज़ाइन टैब में चला गया है, ठीक है। अब अपने चलते हैं 129 MS एक्सेल की बात करेंगे अपने। MS एक्सेल में आप एक सेल सक्रिय कर सकते हैं, ठीक है। सेल क्या होती है? जैसे एक बॉक्स, एक्सेल में अपने ऐसे डाटा ही लेते हैं हमेशा, ठीक है, ऐसे बॉक्स होते हैं। अब इसको आप एक्टिव कैसे कर सकते हैं? मतलब इसमें कुछ अपने को लिखना है, ये कह रहा है कि यू कैन एक्टिवेटेड ए सेल इन MS एक्सेल। टैब जो अपना कीबोर्ड पे बटन होता है उससे कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। सेल पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, जिस सेल पे आपको कुछ डाटा डालना है उसमें, वो भी कर सकते हैं। एरो की कुंजी दबा के भी कर सकते हैं। तो सभी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों करेक्ट होंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, ये देखो। अब देखो ये क्या है, एक सेल है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तो इसको टच भी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। इसमें टैब भी दबा सकते हो, एरो की यूज़ कर सकते हो, तो कैसे भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पे, MS पावर पॉइंट, ठीक है। अब ये बात कर रहा है दोस्तों पावर पॉइंट की। MS पावर पॉइंट में ऑप्शन के प्रयोग से एक पेज पर बहु स्लाइड प्रिंट की जाती है। अब ये क्या कहना चाहता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। MS पावर पॉइंट मल्टीपल स्लाइड्स पर पेजेस आर प्रिंटेड। देखो मैंने क्या है कि 10 स्लाइड बनाई, जैसे आपको भी ये क्वेश्चन वाली स्लाइड दिख रही है ना, वैसे मैंने ना ये क्वेश्चन सारे स्लाइड पे ही लगाए हैं। अब इन 10 स्लाइड को है ना, मेरे को A4 का जो एक पन्ना है ना, इन पे प्रिंट करना है, ऐसे ऐसे 2 4, मतलब एक पेज पे 4 आनी चाहिए, इसको फॉर्मेट करना है। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, ये पूछा गया है आपसे दोस्तों। तो ये हैंडआउट्स में प्रिंट की जाती है, किसमें? हैंडआउट्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो जब अपने फाइल में जाते हैं ना, कौन से ऑप्शन में? फाइल के ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। फिर आप प्रिंट में जाओगे, अपने को क्या करनी है? प्रिंट करनी है। अब यहाँ पे देखो प्रिंट लेआउट आएगा, लेआउट में देखो हैंडआउट्स है। अब यहाँ पे देखो 4 स्लाइड हॉरिजॉन्टल में चाहिए, 6 चाहिए, 9 चाहिए आपको एक पेज पे, तो सारी, तो ये किस में आ रहा है? आपके हैंडआउट्स में। पेज प्रिंट, लेआउट और हैंडआउट्स। तो अच्छे से आपको चीज़ें दोस्तों समझ आ रही होगी। नहीं आ रही तो थोड़ी एक आधी बार और वीडियो देखो, और जो टॉपिक आपको करवाना है स्पेसिफिक, अगर आपको कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड स्पेसिफाई कोई टॉपिक करवाना है तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, आप कमेंट्स करो बस। अब अपने चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 131। 131वां प्रश्न क्या कहता है आपका कि एक नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोला जाता है तो लेफ्ट पैनल पर क्या क्या आपको दिखेगा। अब आप कोई भी नई पावर पॉइंट टैब ओपन करते हो तो लेफ्ट साइड में आपको क्या क्या चीज़ें दिखेगी। एक तो दोस्तों आपको स्लाइड दिखेगी,
ठीक है, जो आपकी स्लाइड होगी वो छोटे रूप में ऐसे दिखेगी। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, पूरा अपने देखेंगे तो ज़्यादा दिमाग में घुसेगा। फिर एक उसकी आउटलाइन दिखेगी, ठीक है, स्लाइड और आउटलाइन। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। नोट्स है बाकी तीनों ऑप्शन में, तो नोट्स तो नीचे दिखेगा। नोट्स कहाँ दिखेगा? नीचे। देखो अभी यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको आउटलाइन दिख रही है इसकी, ठीक है, और स्लाइड दिख रही है ना। ये जो स्लाइड है इसकी स्लाइड दिख रही है लेफ्ट में, ये लेफ्ट है। आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, ये लेफ्ट हिस्सा है, देखो यहाँ पे दिख रही है। और नोट्स आपको कहाँ दिख रहा है? नीचे। इसने क्या पूछा है? लेफ्ट में क्या है ये बता, ठीक है, सीधी सी बात है। तो नोट्स आपको नीचे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, मेरी चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में बिठा के चलें जो भी मैं बोल रहा हूँ। देखो वर्तमान में खुले हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस शॉर्टकट कुंजी से नई स्लाइड। अब दोस्तों जो वर्तमान में बात कर रहा है ये, अब देखो एक स्लाइड है, अब यहाँ पे मैं एक नई स्लाइड लाऊंगा, इसके आगे खाली स्लाइड लाऊंगा। अब ये स्लाइड ही है तो Ctrl+M दबाऊंगा, देखो नई आ गई ना स्लाइड। अब एरो से मैं बैक जा रहा हूँ, देखो ये नई स्लाइड बताने के लिए मैंने यहाँ पे आपको Ctrl+M, नई स्लाइड के लिए कौन सी कमांड? Ctrl+M यूज करेंगे। ये तो पेस्ट के लिए होती है, ठीक है, ये नई फाइल ओपन करने के लिए होती है। तो Ctrl+M से नई स्लाइड। अब देखो अपने ऐसे N से या S और चीज़ों से नहीं करेंगे, Ctrl+M से करेंगे नई स्लाइड। तो ये Ctrl+M वाला ऑप्शन आ चुका है। अब ये कुछ यहाँ पे शॉर्टकट की दे रखी है N, ये लगभग की है ना दोस्तों, ये बाकी सभी में आपके सेम ही होती है। क्रिएट ए न्यू ब्लैंक, अगर आपको नई खाली प्रेजेंटेशन बनानी है तो Ctrl+N, थोड़ा कम दिख रहा होगा, Ctrl+N। ओपन एन एग्जिस्टिंग, मतलब कोई भी आपने बना रखी है पहले, उसको हम ओपन करनी है, Ctrl+O दबाओगे। क्लोज करनी है तो Ctrl+W दबाओगे। सेव करनी है तो Ctrl+S दबाओगे, ठीक है। वैसे ही अंडू करनी है Z, रीडू के लिए Y, ये सारी याद रखनी है। सेलेक्ट आल्ट ऑब्जेक्ट Ctrl+A, Ctrl+C कॉपी के लिए, X कट के लिए, बस यही सारे ऑप्शन हैं दोस्तों। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब ये एक्सेल के फॉर्मूला से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके MS एक्सेल है। इसमें A1 सेल से A10 तक के लिए योग सूत्र बताना है या एडिशन करना है आपको, ठीक है, एडिशन करना है, जोड़ करना है। सबसे पहले ध्यान रखना है, अपने बराबर लगाते हैं, ये इक्वल का साइन लगाते हैं, फिर कैपिटल लेटर में लिखते हैं SUM सेम, फिर A1 से सेमी कोलन लगाते हैं A10 तक, क्योंकि अपने को पूरी सेल का चाहिए A1 से लेके A10 तक का। स्पेसिफिक अगर आपको चाहिए ना, जैसे C1 C9 है, या ऐसे कह सकते हैं कि अपने को A1 और A9 का चाहिए, तो बीच में कोमा लगाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपका अगला है MS एक्सेल में बनाए गए चार्ट में, चार्ट बनाते हैं MS एक्सेल में। श्रेणियों को दिए गए पैटर्न और रंगों की पहचान करने वाला एक बॉक्स होता है, वो क्या कहलाता है? लीजेंड, लीजेंड बॉक्स कहलाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा होता है लीजेंड बॉक्स, क्योंकि आप उस चीज़ को देखोगे ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपको दोस्तों लीजेंड बॉक्स दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है, इसे बोलेंगे लीजेंड। ये क्या बता रहा है? देखो अपने क्वेश्चन भी आते हैं मैथमेटिक्स में, तो ये जो ब्लू कलर दर्शा रहा है कि 2005 को, रेड 2006 को, तो इसे लीजेंड बॉक्स बोलते हैं। तो ये सारे याद रखने हैं, चार्ट से संबंधित पर्सन है। ये यहाँ पे चार्ट एरिया है, ये एक्सिस है इसकी, और ये डेटा पॉइंट्स है। ये तीनों क्या कहलाएंगे? डेटा पॉइंट्स कहलाएंगे। ये आपको दिख रहे हैं, ये प्लॉट एरिया है। डाटा लेबल आपका ये वाला है, ठीक है, ये क्या है? डाटा लेबल है। और यहाँ पे आपका टाइटल दिखा हुआ है, और ये डाटा पॉइंट्स मैंने आपको पहले बता ही दिए। तो ये सारी आपकी चीज़ें हैं। मेन जो लीजेंड वाला क्वेश्चन है ना, ये बार बार आता है, पिछली क्लास में भी हमने लीजेंड के बारे में जाना था। तो ये जो डेटा है जो शो हो रहा है, जो कि ब्लू कलर 5 को दर्शा रहा है, 2000 सन या 2006 को दर्शा रहा है, तो ये लीजेंड कहलाता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, जो मैच्योरिटी पर ब्याज। अब अपने को है ना, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मैच्योरिटी पर ब्याज का भुगतान करने वाली सिक्योरिटी के लिए एक्रूड, उपार्जित ब्याज लौटाने के लिए एक फंक्शन है। मतलब अपने को है ना कुल मिला के है ना ब्याज निकालना है,
ठीक है। जब भी कभी हम लोन वगैरह लेते हैं तो ब्याज निकालने के लिए ना एक्सेल में फॉर्मूले होते हैं, तो उसके लिए एक फंक्शन है ना एक्सेल में ऐड किया गया है। तो वो कौन सा फंक्शन है? एक चीज़ इसमें दोस्तों आपको नोटिस करनी है, दो चीज़ें हैं। मैच्योरिटी अगर आ जाए तो आप करोगे ACRINTM, ठीक है। ACCRINTM ये फंक्शन है मैच्योरिटी के लिए। अगर आपका पीरियोडिक आ जाए मैच्योरिटी की जगह, पीरियोडिक, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे निकलता है। तो आप ACCRINT एक्रेंट फंक्शन करोगे, ठीक है। सिर्फ एक्रेंट, पीरियोडिक पूछ ले तो मैच्योरिटी पूछ ले तो एक्रेंट टी के बाद M और लग जाएगा, बाकी एक्रेंट पीरियोडिक के लिए। अभी आगे देखो, ये है सिस्टम। अब जब भी अपने ब्याज निकालेंगे सबसे पहले अपने को डेट पता होना चाहिए कि कब ब्याज इशू डेट कब हुआ, सेटलमेंट, ठीक है, कब उसका सेटलमेंट होगा, फिर रेट क्या लगेगी, दर ब्याज की क्या लगेगी, ठीक है। तो पर स्पेसिफाई इनिशियल इन्वेंट, ठीक है, प्रिंसिपल क्या था, स्पेसिफाई डे फॉर काउंटिंग मेथड। मान लो कोई USA में अलग सिस्टम होता है, हमारे यहाँ पे देशों अलग सिस्टम है, ठीक है। अपने रुपीज़ में काउंट करेंगे, वहाँ डॉलर में होता है। तो उस चीज़ों को मतलब या क्वार्टरली लेना है, मतलब द्विमासिक है या 6 महीनों का है, क्या सिस्टम लेना है अब। और इसके बाद कुछ नहीं करना। इसके बाद आपको क्या कमांड लगानी है, अगर आपसे अगले बार ऐसे पूछ ले, अब इसने तो यहाँ पे ये पूछा कि एक्रेंटम फंक्शन यूज होता है, अब पूछ ले कि फॉर्मूला बताओ कि ये चीज़ें हैं और ये चारों चीज़ें आपको दे रखी है, इशू दे रखा है, सेटलमेंट दे रखा है, रेट दे रखा है और पर और बेसिस दे रखा है। तो कुछ नहीं करना। देखो A में तो ये सारी चीज़ें हैं, B में लिखा हुआ है, अपने को इक्वल लगाना है। सबसे पहले ACCRINTM ये लिखना है, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है। देखो B1 B2 B3 B5 कोमा लगा के लिखना है, तो ना ये पूरा यहाँ पे आपका ब्याज निकाल देगा नीचे, ठीक है। ये देखो ये B1 है सेल, B2 B3 B4 B5 है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला बस, ठीक है। समझ आ गई चीज़? नहीं आई तो दोस्तों आप कमेंट करो और दोबारा क्लास लेके आएंगे आपके लिए स्पेशल एक्सेल की। निम्न में से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में मान्य नहीं होता? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कई जगह पे ऐसे है कि ऑप्शन करेक्टर सही दे रखा है, कई जगह पे लेबल मतलब नहीं दे रखा। तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखो जो डेटा टाइप होते हैं उसमें आपके वैल्यू आती है, ठीक है, टेक्स्ट आते हैं और फॉर्मूलाज आते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो लॉजिकल और एरर, लॉजिकल। अब यहाँ पे दोस्तों दो जो नंबर है और डेट एंड टाइम है ये मान्य होते हैं एक्सेल में, ठीक है। जो करेक्टर है, अगर आपको दोस्तों जो करेक्टर, इसमें लेबल मान्य नहीं होते, ठीक है, जो लेबल है वो मान्य नहीं होते। करेक्टर अगर आपने पढ़े टेक्स्ट की फॉर्म में, अगर करेक्टर को अपने टेक्स्ट मानने तो ये अलाउ हो जाएगा मतलब। और या आपके यहाँ पे है ना करेंसी लिखा आएगा, करेक्टर की जगह क्या लिखा आएगा, करेंसी लिखा आएगा, ठीक है। वैसे लेबल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कंप्यूटर के संदर्भ में DVD की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसका यूज़ आजकल बहुत कम हो चुका है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD की फुल फॉर्म है। एक वर्कशीट में रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है वो क्या कहलाता है दोस्तों? ये हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में किया था, तो सेल कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे रो और कॉलम मिलेंगे तो वो क्या कहलाएगी, पूरी सेल बन जाएगी। वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस के निर्माण में निम्न में से किस भाषा का, WWW, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसके निर्माण में HTML का प्रयोग किया जाता है। अब जो HTML है इसकी खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स ली के द्वारा दोस्तों इसकी खोज की गई 1990 में, ठीक है। और WWD की भी जो WWW है इसकी खोज भी किसने की? टिम बर्नर्स ली ने 1989 में, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड ही होता है दोस्तों। अब ये इससे अपने क्या है कि HTTP का प्रयोग करके इसमें जो वेबसाइट वगैरह चलाते हैं, जब भी अपने HTTP लिखा आता है, जब भी अपने ब्राउजिंग करते हैं कुछ भी तो HTTP लिखा आता है। इंटरनेट क्या है?
तो इंटरनेट है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट है, ठीक है। ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क भी जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। और फादर ऑफ इंटरनेट किसे बोलते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि फादर ऑफ इंटरनेट, तो विंट क्रैफ। इंटरनेट पर दोस्तों जो भी मशीन नहीं अपितु मनुष्य है कि निर्धारण हेतु, मतलब कुछ भी अपने अपने जैसे एग्जाम के फार्म भर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो अपने है ना एक बॉक्स बना हुआ आएगा, ऊपर ऐसे लिखा आएगा EVFGH, तो इसे बोलते हैं कैप्चा। क्या बोलते हैं, कैप्चा। ये मतलब आप ह्यूमन हो रोबोट नहीं हो, इसके लिए वो अपने वेरीफाई कराते हैं कैप्चा का। OTP तो वन टाइम पासवर्ड होता है, ठीक है। बार कोड अलग चीज़ होती है, जैसे बार कोड आजकल तो UPI वाला बार कोड भी आने लग गया है, ऐसे बार कोड होता है, कोई भी चीज़ लेते हैं अपने मॉल वगैरह से, उस पर लगा होता है बार कोड, जिससे उसकी वैल्यू वगैरह प्राइस वगैरह पता लगता है। HTTP का क्या तात्पर्य है, ये अपने पढ़ चुके हैं दोस्तों, जो HTTP है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आपका HTTP कहलाता है, ठीक है। जो मेन फाउंडेशन है www का, ये HTTP ही है। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, गूगल क्रोम भी है, लेकिन www ये वेब ब्राउज़र नहीं है। www जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ये वेबसाइट जब भी अपने ओपन करते हैं तो उसका पूरा स्टार्टिंग वाला इंटरफेस है। ई बैंकिंग के संदर्भ में OTP क्या है, तो वन टाइम पासवर्ड है दोस्तों, ये तो सभी को पता है। वन टाइम पासवर्ड एक ही बार यूज किया जाता है, दूसरी बार अलग ही आएगा, फिर उस पर कुछ भी आप कमांड दोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, देखो 1 GB गीगाबाइट में पूछा है, कितने मेगाबाइट है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। इसने ये पूछा कि 1 GB कितने मेगाबाइट के बराबर होता है और कितने किलोबाइट के बराबर, ऐसा नहीं पूछा कि 1 GB कितने मेगाबाइट और 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर हो, ये आपसे नहीं पूछा है। तो 1 GB में 1024 MB होते हैं, ठीक है, 1024 MB बन के 1 GB बनता है, जिसे मेगाबाइट बोलते हैं। तो ये, और इस 1024 MB को अपने 2 बार लिखेंगे ना, अब 1024 KB में है ना 1 MB होता है, तो अपने से पूछा है 1 GB, तो 1 GB में फिर 1024 से उसको और गुणा कर देंगे, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। निम्न में से इनपुट डिवाइसेस का उचित समूह बताना है जिससे अपने को इनपुट मिल रहा है। देखो लाइट पेन है, ये इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, लेकिन प्लॉटर क्या है, ये प्रिंटर का एक प्रकार है, ये आउटपुट डिवाइस है। ये क्या है, आउटपुट। प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। मॉनिटर भी आपका क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट है, उसमें कोई इनपुट नहीं आता। MICR इनपुट है, OCR भी इनपुट है। स्कैनर की बात करें तो इनपुट डिवाइस है, MICR हो गया, और टच स्क्रीन आपका इनपुट डिवाइस है। तो ये सारे यहाँ पे आपके इनपुट डिवाइस आ जाएंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, जो प्रिंटर है ये क्या है, आउटपुट डिवाइस, अपने को प्रिंट निकाल के दे रहा है। वैसे ये प्रिंटर का प्रकार है प्लॉटर, जो पटवारी वगैरह यूज करते हैं मेन प्लॉटर का। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, स्कैनर, MICR और टच स्क्रीन, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। USB की फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछी है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट है जो आपका, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी USB। जैसे अपने पेन ड्राइव लगा देते हैं लैपटॉप में डाटा ट्रांसफ़र के लिए या डाटा को डालने के लिए या निकालने के लिए, तो वो USB पोर्ट भी आपके लगा होता है लैपटॉप कंप्यूटर में। अब आपसे पूछा गया है कि फैट का क्या तात्पर्य है कंप्यूटर के संदर्भ में, फैट किसे कहेंगे, तो फाइल एलोकेशन टेबल को फैट कहेंगे। फाइल एलोकेशन टेबल आपकी फैट कहलाएगी। ये किसके द्वारा डेवलप्ड है, ये पूछ सकता है, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट।
माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये डेवलप की गई है। जैसे अपने जब भी ये ड्राइव वगैरह को छोटी जिसकी मेमोरी होती है ना, फैट 32 वगैरह, इसमें आपको विंडो वगैरह लगानी होती है तो उसको कम स्पेस में ये एडजस्ट कर देता है थोड़े। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट आपसे कमांड पूछी गई है, इजी क्वेश्चन है। कट, कॉपी और पेस्ट की कमांड। कट एक्स से होता है, ठीक है, कॉपी सी से होता है और पेस्ट वी से होता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, MS वर्ड आपका किसका उदाहरण है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, वैसे ये क्वेश्चन लास्ट क्लास का नहीं था, मतलब एक्स्ट्रा बताया था मैंने आपको कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। जो क्रोम हो गया, ये सारे आपके MS वर्ड हो गया, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, जैसे विंडो होगी, ये सारी आपके यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपकी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।